हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है। लड़की का नाम है कैथ और लड़के का नाम है मैक्स। दोनों जंगल में बने रिमोट कैबिन की तरफ जा रहे। रास्ता लंबा और बोरिंग था। ट्रिप पे जाने का आइडिया मैक्स का था। अब वो ट्रिप पे क्यों जाना चाहता है ये आपको आगे पता चलेगा। दोनों कैबिन के पास आ गए। कैथ ने देखा एक कार कैबिन के बाहर पहले से खड़ी थी, जबकि कैबिन दोनों ने अपने लिए बुक किया है। एक जवान लड़का बाहर आया। मैक्स उससे बातें करने लगा। बंदा मैक्स से कह रहा, मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने कैबिन ऑनलाइन बुक किया। ये हमारा कैबिन है, हमने पैसे भी एडवांस दिए थे। दोनों की बहस ही शुरू हो गई। कैथ कार से बाहर मैटर देखने आई। मैक्स के पास दूसरा रास्ता नहीं है। उसने लड़के से कहा, हमें बस एक रात इधर रुकने दो। कैथ ड्राइविंग करते करते थक गई है, उसे आराम की जरूरत है। थोड़ी देर में बंदे की गर्लफ्रेंड भी बाहर आ गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, कोई नहीं, हम इनकी हेल्प कर देते हैं, रुकने दो इन्हें। कैथ को अजीब लग रहा। उसने मैक्स से चलने के लिए कही, पर मैक्स बोला, अरे कोई बात नहीं, आज रात की बात है, रुक के आराम कर लो। तुमने पहले कितने एडवेंचर किए हैं, भूलो मत। कैथ के मना करने पे भी मैक्स कैबिन में कपल के साथ रात रुकने के लिए मान गया। स्ट्रेंजर ने अपने अपने नाम बताए। लड़की का नाम है ग्रेटा और लड़के का नाम है ऑल। हम दोनों टाइम के साथ कब प्यार में पड़ गए पता नहीं चला। चारों ने बैठ के बातें करी, दारू पी। कैथ ने कुछ शॉकिंग बताया। मैं मैक्स से पहली बार क्लास के दौरान मिली। मैक्स मेरा स्टूडेंट था। पहली ही क्लास से दोनों एक दूसरे से अटैच थे। उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। मैक्स ने हॉल में अजीब सा बोर्ड देख के उसे नीचे उतारा। इसे पिलो टॉकर कहते हैं। पिलो टॉकर काफी थ्रिलिंग गेम है जो कपल्स आपस में खेलते। सबने खेलने का सोचा। गेम शुरू हुआ। कुछ देर गेम सही चला, पर गेम कोई मामूली गेम नहीं था। हर कार्ड के साथ आपको अपनी इंटीमेसी, अपने अंदर की बात बाहर रखनी पड़ेगी। रात और हो गई। ग्रेटा मैक्स के साथ फ्लर्ट करने लगी। कैथ शॉक थी। मैक्स ग्रेटा को रोक भी नहीं रहा। उसे ग्रेटा के साथ मजे आ रहा। दोनों खेलने में बिजी थे। कैथ को अजीब लग रहा। वो हॉल से चली गई। सुबह को जब कैथ जागी तो मैक्स उसके बगल में नहीं था। वो सारी रात बाहर रहा। कैथ उठ के बाहर आई। घर में मैक्स छोड़ो कोई नहीं था, ना ऑल ना ग्रेटा, सब गायब थे। कैबिन के बाहर से कार भी गायब हो गई। आसपास नेटवर्क नहीं था। कैथ जंगल की तरफ जाने लगी, शायद कोई मिल जाए। आधे घंटे तक ढूंढने पर उसे कोई नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसे ऑल रोते हुए मिला। ऑल बहुत बुरी तरह सिसक सिसक के रो रहा। ऑल ने बताया ग्रेटा मैक्स के साथ रात भाग गई। मैक्स कैथ के साथ 1 साल से था और अब अचानक वो कहीं भाग गया। कैथ को अजीब लग रहा। वो टूट गई। कैथ कैबिन वापस आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा एकदम से रात में क्या हो गया, मैक्स क्यों चला गया। 1 हफ्ता बीत गया। कैथ दर्द में थी। स्टिल वो खुद को शांत करती रहती। मैक्स को डेंजर रेकलेस चीजें करना पसंद था। अब कैथ को एक सवाल खाए जा रहा, आखिर ग्रेटा कौन थी जो मैक्स उसके साथ भाग गया। एक दोस्त के कहने पे कैथ ने ग्रेटा के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करी, बट ग्रेटा भूत जैसी थी। उसका ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट, ना कुछ। कैथ कैबिन के बारे में सर्च करने लगी। उसे जवाब ढूंढने के लिए कैथ ने कैबिन ओनर को कॉल करके ग्रेटा के बारे में पूछा। कॉल किसी निकोलस बार्लो नाम के आदमी ने उठाया। निको ने कोई गेस्ट इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दी। कैथ ने दिमाग के घोड़े लगा के बात पलटी। मुझे ग्रेटा को उसकी बुक वापस करनी थी, इसलिए मुझे उसके बारे में जानना है। उसका नंबर और एड्रेस कुछ हो तो मेरे को दे दो। निको बोला, कोई नहीं, बुक लेने मैं खुद आ जाऊंगा। अगले दिन निको कैथ से मिलने उसकी नर्सरी आया। कैथ ने मैक्स और ग्रेटा के बारे में उसे सब बताया। दोनों कैफे आकर बातें कर रहे। निको ने कैथ के लिए सिंपैथी जताई। स्टिल अब भी
निको ने ग्रेटा का नंबर और एड्रेस कुछ नहीं बताया, पर हाँ, कैथ तुम मेरे साथ ग्रेटा के घर चल सकती हो। दोनों बात कर रहे, एक स्ट्रेंजर ने अचानक से आकर निको को टोक दिया। दोनों एक दूसरे को जानते। निको एक टाइम पर बायोटेक स्टार्टअप का पायोनियर था। कंपनी काफी अच्छी वैल्यूएबल थी। GlaxoSmithKline ने कंपनी $1 मिलियन देकर खरीदना चाहा, पर निको ने डील के लिए मना कर दी। ये काफी अजीब बात है दोस्तों। फ्लैशबैक, मैक्स कैथ के घर पार्टी में आया। एक दोस्त ने ऐसे ही एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया, एक हिडन कल्ट जो स्पॉटिफाई पे लोगों को अजीब मैसेज करती। बच्चों के लिए सब सेफ नहीं था। मैक्स खुद इस मैटर का पता लगाएगा। एक बार स्पॉटिफाई मैक्स को अजीब से वेयर हाउस ले गया। मैक्स सोचने लगा मैं बहुत से रिकॉर्ड बनाऊंगा। मैक्स को डेंजर रिस्की चीजें करना पसंद था। उसका रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करने का शौक चीजों को और गहराइयों तक ले गया। मैक्स सामान लेने स्टोर आ गया। उसकी मुलाकात यहाँ ऑल और ग्रेटा से हुई। उनकी कुछ बहस हुई। उनकी अजीब हरकतों से मैक्स को लगा दोनों किसी कल्ट में शामिल हैं। मैक्स ने उनसे बातें करी। ग्रेटा को पता लग गया मैक्स को एडवेंचर करना पसंद था। उसने आगे की मीटिंग में मैक्स को बुलाया। ऑल और ग्रेटा मैक्स को अपने बेस पे ले आए। तीनों ने मस्ती करी, पागलों वाली हरकतें करी। दारू अंदर जाती गई और सवाल बाहर आते गए। तुम 50 साल के हो गए हो, वीगन हो क्या? क्या किसी को तुम्हारी फैमिली में कैंसर हुआ है? मैक्स नहीं समझ पा रहा क्या हो रहा है। वो बस मजे कर रहा। ग्रेटा ने किसी बड़े इवेंट का इनविटेशन मैक्स को दिया। कॉन्सर्ट कैबिन में होगा, उसी कैबिन में जिसमें मैक्स कैथ के साथ गया। कॉन्सर्ट ऐसा होगा मैक्स ने कभी ना देखा होगा ना सोचा होगा। चारों तरफ हल्ला होगा, काले सच बाहर आएंगे। बैक टू प्रेजेंट। निको और कैथ ग्रेटा के घर आ गए। निको ने अपने पास्ट के बारे में बताया। मेरे पापा एक रेयर जेनेटिक नर्व डिसऑर्डर जिसे साइनेपिटिक हाइपरट्रोफिया कहते हैं, उससे मारे गए थे। डेथ तब हुई जब निकोलस बायोटेक डील साइन करने वाला था। अपने बाप के जाने के गम में उसने कई बार सोचा, मैं ठीक तो कर रहा हूँ, मैं आगे क्या करूँगा और दूसरों को ऐसी बीमारी ना हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सारे सवाल निको के माइंड में चलते रहते। फिर उसने रिसर्च करी, शायद इस बीमारी का कुछ इलाज मिल जाए। तभी कैथ ने ग्रेटा को बिल्डिंग के अंदर जाते देखा। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए घर में घुस गए। कैथ नीचे छानबीन कर रही, निको ऊपर गया। कैथ को सीक्रेट कमरा मिला। उसमें ग्रेटा ने अंडरग्राउंड मेटल बैंड लगा रखे। ग्रेटा कल्ट की मेंबर थी। उसने कैथ को देख के माफी मांगी। मैंने तुम्हारा रिलेशनशिप एक दिन में तोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। ग्रेटा काफी आराम से सब कह रही। उसने बातों में इशारा किया। मैक्स ने मुझे चुना, उसने तुम्हें धोखा दिया। कैथ मानी नहीं। ग्रेटा का फोन उसके साथ गिर गया। कैथ ने फोन उठा लिया। उसकी बॉडी जम गई जब स्क्रीन पे उसने मैक्स और ग्रेटा की हंसती हुई फोटो देखी। इतना सुंदर वॉलपेपर कोई खुशी से ही लगा सकता है। धोखा काफी गहरा और बुरा था। कैथ सच जानने के बाद हिल गई। वो बाहर कार में आके बैठ गई। निकोलस ने उसे शांत कराते हुए अपने पास्ट के बारे में बताया। मेरी बीवी मुझे 36 साल की उम्र में छोड़ के चली गई। वो अपने साथ हमारा बेटा भी ले गई। जिंदगी ऐसी ही मुश्किल होती है। मैं बहुत रोया पर कुछ नहीं हुआ। एंड में मैं मूव ऑन कर गया। मेरी सलाह मानो, तुम भी आगे बढ़ जाओ, आगे का सोचो। घर आके कैथ ने मैक्स की टोपी, उसके लेटर सब जला डाले। वो अपनी यादों से मैक्स को मिटाने लगी। पहली बार कैथ ने आगे बढ़ने का सोच लिया। दिन बीते, वो और निको पास आते गए। दोनों बातें करते, मिलते, खाते। टाइम यूं ही बीत जाता। निकोलस ने अपनी रिसर्च के बारे में बताया। मैं नई ट्रांसफ्यूजन थेरेपी पे टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। रिजल्ट अब अच्छे आने लगे हैं। फ्लैशबैक, ग्रेटा और ऑल कैबिन में वेट कर रहे। ऑल नर्वस फील कर रहा। उसे डाउट है मैक्स आएगा भी या नहीं। दोनों की प्लानिंग सही, सब एग्जीक्यूट होगा भी या नहीं, अभी तक ये चीज डाउट में थी। इन दोनों को नहीं पता। तभी मैक्स कैथ के साथ आ गया। उसने आगे चीजें करने से मना कर दी, पर ग्रेटा अड़ी रही। अकेले में मैक्स ने कैथ का इंट्रो ग्रेटा को दिया, ये कहते हुए
मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर ग्रेटा ने उन्हें और गहरे जाल में फंसा दिया। सुबह को जब कैथ का दिल टूट गया, वो जंगल में कहीं भी जाने लगी, तब ऑल ने आकर उसे अपना कंधा दिया। मैक्स आसपास कहीं नहीं दिख रहा, उसे ड्रम में बंद कर दिया था। कल्ट का प्लान मैक्स के साथ इतना ही था, कुछ बहुत बुरा प्लान किया गया था। बैक टू प्रेजेंट। कैथ निकोलस के घर आ गई। उसने निको को एवोकाडो ट्री गिफ्ट करते हुए कहा, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। निको ने कैथ को अंदर बुला के उसे कॉफी पिलाई। दोनों ने बातें करी। दोनों के बीच आज अलग ही केमिस्ट्री दिख रही थी। निको आग जलाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां लेने चला गया। कैथ ऐसे ही उसके घर को देख रही, तभी उसे एक फोटो मिली। कैथ शॉक हो गई। फोटो में निकोलस ऑल के साथ था। ऑल निकोलस का ही बेटा है। सच जान के कैथ फ्रीज हो गई। कैथ ने जल्दी से हिडन गेट की चाबियां लेकर गेट खोला। उसके अंदर मेकशिफ्ट बेड्स थे, ट्यूब्स थी, वियाल्स और मेडिसिन सब सामान रखा था। घर के बाहर थोड़ी दूर पे जंगल की साइड एक अजीब सा कंटेनर रखा था। दोबारा से फ्लैशबैक। ग्रेटा और ऑल निकोलस के घर आ गए। ग्रेटा ने मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी। लड़की शॉक हो गई। मैक्स तो बस एक विक्टिम था। मैक्स जेनेटिक मैच था ट्रांसफ्यूजन के लिए। ग्रेटा और ऑल ने मैक्स को किडनैप किया था। निकोलस को जब इस कांड का पता लगा, उसे गुस्सा आया। उसने मैक्स को यूज करने से मना कर दिया, पर ऑल ने कहा, प्लीज पापा मान जाओ, मैं बिना बाप के 23 साल से बड़ा हुआ हूँ। अब मैं आपको खोना नहीं चाहता। बीमारी जेनेटिक है, ऑल भी खतरे में आ सकता था। उनके ट्विस्ट ने निकोलस को फंसा दिया। अगर सच बाहर आया तो तीनों जेल जाएंगे। प्रेजेंट में कैथ कंटेनर के पास आ गई। घर से चुराई चाबियों से उसने कंटेनर खोला। शॉकिंगली अंदर मैक्स की बॉडी है। लड़का अभी जिंदा है। मैक्स की बॉडी पे काफी कट्स, ब्लड बैग लगे थे। कैथ भाग के मैक्स के पास आके उसे हिलाने लगी। मैक्स कहीं और ही गायब था। उसे हैवी ड्रग्स दे रखा था। मैक्स को होश नहीं, वो कहाँ है, क्या हो रहा है। तभी कंटेनर में निकोलस, ऑल, ग्रेटा आ गए। निको ने कैथ को सिचुएशन समझाने का ट्राई किया। निको ने मान ली। मैक्स को मैं ट्रांसफ्यूजन थेरेपी में सोर्स के तौर पे यूज करने वाला था। उसकी कंडीशन अभी अंडर कंट्रोल है, डरो मत। तभी ग्रेटा ने एक बॉम्ब आकर फोड़ा। ग्रेटा ने मेडिकल रिपोर्ट बाहर निकाली और सच बताया, निकोलस को न्यूरोलॉजिकल डिजीज है ही नहीं। ट्रांसफ्यूजन का ड्रामा निको अपने जीने के लिए नहीं कर रहा, ये सब तो वैनिटी है, यानी कि एक चाल। निकोलस मैक्स के ब्लड को खुद के ब्लड सेल से बदलना चाहता था ताकि उसकी उम्र जवान रहे, निको कभी बूढ़ा ना हो। ग्रेटा उसके सामने इसलिए थी क्योंकि उसे भी हमेशा यूथ बन के रहना है। ऑल तो अंधा था, उसे अपने बाप की बातें सच लगने लगी कि वो मर रहे हैं। सच सुन के ऑल रोने लगा। लड़का एकदम टूट गया। निको ने अपने बेटे से माफी मांगते हुए कहा, मुझे इस ट्रीटमेंट से तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम बिताने का मौका मिलता, इसलिए सब किया। बट ऑल को कुछ नहीं सुनना। ग्रेटा अब भी कैथ से कह रही, मुंह बंद रखना। कैथ निकोलस से कहने लगी, तुम्हें डर नहीं लगा सब करते हुए? खैर, तुमने काफ़ी अलग चीज़ें सोची हैं। मुझे भी ट्रांसफ्यूजन करवाना है। मुझे जवान मैक्स के साथ अपनी लाइफ बितानी है। मुझे रोज़ बूढ़े होते हुए डर लगता। मेरी एज बढ़ रही है, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, सब मुझे डराता। कैथ ग्रेटा की तरफ मुड़ी और बोली, सोर्स के तौर पे हम ग्रेटा को यूज़ करेंगे। आखिर तुम सबसे जवान हो। निको कैथ की बात मान गया। उसने अपने बेटे ऑल को आगे की प्रोसेस करने के लिए मना लिया। ग्रेटा बोलती रही, ऐसा मत करो प्लीज, पर ऑल ने अपना मन बना लिया। उसके लिए गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपना बाप इम्पोर्टेंट है। बाप बेटे ने मिलकर ग्रेटा को इंजेक्शन ठोक दिया। इसी सब में कैथ ने मैक्स को बेड से उठा के भागने का ट्राई किया, मगर मैक्स कमजोर था, उसे सही से होश भी नहीं आ रहा। निडल हटते ही मैक्स की बॉडी से खून आने लगा। खून इतना ज्यादा था कि मैक्स ने अपना दम तोड़ दिया। कैथ रोते हुए अकेले कंटेनर से बाहर आ गई। उसने कंटेनर को बाहर से बंद कर दिया। निको, ऑल और ग्रेटा तीनों अंदर थे। खून से सनी कैथ कार में आके बैठ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद वो निकोलस के घर में आ गई।
कैथ खिड़की पर खड़े होकर कंटेनर को देख रही और कहानी यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कैथ क्यों वापस आई? क्या उसे भी जिंदगी भर जवान रहने का भूत सवार हो गया? फिल्म थ्रिलर थी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि इसका एंड आपके मुताबिक क्या हो सकता है, क्यों वो घर में वापस आई। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।